मित्रों, ये जो सारा संसार है, जिस संसार को आप देखते हैं, ये संसार देखने पर ही हमें दो हिस्सों में बटा हुआ दिखाई देता है। एक वो वस्तुएं हैं जिनमें स्पष्ट रूप से जीवन दिखाई देता है, दूसरी वस्तुएं वो हैं जिनमें जीवन दिखाई नहीं देता। और इन दोनों के अलग अलग नाम साहित्य में और शास्त्र में रखे गए हैं। जिनके भीतर जीवन है उन्हें हम चेतन कहते हैं, जिनके भीतर जीवन नहीं है उन्हें हम जड़ कहते हैं। थोड़ी सी देर के लिए जड़ वस्तुओं को उठाकर एक और रख देते हैं और केवल चेतन पर चर्चा करते हैं। जब चेतन पर चर्चा करते हैं तो चेतन पर फिर दो चीजें स्पष्ट रूप से अलग अलग हो जाती हैं, और वो दो चीजें हैं, एक तो मनुष्य और एक मनुष्य से इतर सारे प्राणी। मनुष्य और मनुष्य से इतर प्राणियों में एक स्पष्ट अंतर हमें साफ साफ दिखाई देता है, और वो अंतर है स्वाभाविक और नैमित्तिक ज्ञान का। ये स्वाभाविक और नैमित्तिक ज्ञान क्या होता है? स्वाभाविक ज्ञान वो होता है जो मनुष्य को जन्म के साथ प्राप्त होता है। मनुष्य जब जन्म लेता है तो जन्म के साथ उसे कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। उसी संसार में कोई भी प्राणी जन्म लेता है तो जन्म के साथ उसे स्वभाव से कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, इसे स्वाभाविक ज्ञान कहते हैं। ये स्वाभाविक ज्ञान मानवों में भी होता है, लेकिन नाम मात्र का। लेकिन अन्य जीव जंतुओं में ये स्वाभाविक ज्ञान बहुत उच्च कोटि का होता है। यदि हम देखेंगे तो पाएंगे कि गाय के बछड़े बछिया को किसी ने तैरना नहीं सिखाया, लेकिन वो स्वभाव से ही तैरना जानता है। बाय डिफॉल्ट उसके भीतर ये जानकारी रखी गई है प्रकृति के द्वारा कि तैरा कैसे जाता है। वो प्लवन के सिद्धांत को जानता है। वो आर्किमिडीज का सिद्धांत नहीं पढ़ा किसी क्लास में जाकर, लेकिन वो आर्किमिडीज के प्लवन के सिद्धांत को जानता है और तैराकी अच्छे से कर लेता है। उसकी 7 पीढ़ियां तैरने के लिए किसी नदी नाले में ना गई हूं तो भी वो गाय का बछड़ा या बछिया जो है, शावक जो है उसका, वो तैर लेता है। हमने देखा है चिड़िया के बच्चे चिड़िया के जैसा ही घोंसला बना लेते हैं। बहुत चिड़िया ऐसी हैं जो अलग प्रकार का घोंसला बनाती है। एक बैया है जो लालटेन जैसा लटका हुआ घोंसला बनाती है। एक गोरैया है जो रखा हुआ घोंसला बनाती है। कोयल अलग तरह का घोंसला बनाती है। सब अलग अलग तरह के घोंसले और घर बनाते हैं, और हम देखते हैं कि उनके शिशुओं को बिना किसी ट्रेनिंग के वो वैसा ही घोंसला बनाने में निपुण हो जाते हैं, वो वैसा घोंसला बनाने लगते हैं। किसी भी पशु पक्षी के भीतर ऐसी स्वाभाविक जानकारियां स्पष्ट रूप से देखने में आती हैं। जैसे हम देखते हैं किसी भी बीज को यदि मिट्टी के नीचे दबा दिया जाए और उसे ताप और दाब सही मात्रा में मिल जाए तो वो बीज अंकुरित हो जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि चींटियां बीज को ले जाकर मिट्टी के नीचे रखती हैं अपने बिल में, लेकिन वह अंकुरित नहीं होता, क्योंकि चींटियों के भीतर इस बात की जानकारी है कि ये वहां रखने पर अंकुरित हो जाएगा। इसलिए वो बीज को 2 हिस्सों में तोड़कर रखती हैं जिससे वो अंकुरित ना हो। यहां तक के कुछ बीज ऐसे हैं जो 2 हिस्सों में तोड़ने पर भी अंकुरित हो जाते हैं, जैसे धनिये का बीज। तो ऐसे बीजों को चींटियां 4 हिस्सों में तोड़कर रखती हैं। अब ये जानकारी किसने रखी चींटी के अंदर? लेकिन चींटी इस जानकारी को बखूबी जानती है, इसलिए इस ज्ञान को हम स्वाभाविक ज्ञान कहते हैं। स्वाभाविक ज्ञान मनुष्य में नाम मात्र का होता है। मनुष्य में नैमित्तिक ज्ञान बहुत होता है। मनुष्य में स्वाभाविक ज्ञान के नाम पर केवल माँ की गंध का पहचानना, पैदा होते ही माँ का दूध कैसे पिएगा इसकी जानकारी होना, या ऐसी ही कुछ छोटी मोटी जानकारियां होती हैं। इससे ज्यादा जानकारियां मनुष्य के बच्चे के पास नहीं होती हैं। मनुष्य के बच्चे के पास जो मुख्य चीज है वो है नैमित्तिक ज्ञान। नैमित्तिक ज्ञान वो होता है जो हम सीखते हैं। मनुष्य का बालक जन्म से तो कुछ नहीं जानता, लेकिन सिखाए जाने पर यह सीखे हुए ज्ञान को बहुत मात्रा में बढ़ा सकता है। इसे नैमित्तिक ज्ञान कहते हैं। इसी नैमित्तिक ज्ञान को हम बुद्धि कह सकते हैं, विवेक कह सकते हैं। बुद्धि और विवेक के बल पर मनुष्य वो कारनामे कर दिखाता है जो स्वाभाविक ज्ञान के बल पर पशु पक्षी नहीं कर पाते। इसीलिए मनुष्य संसार में ताकतवर जीव जंतुओं की कोटि में भी सबसे ऊपर आता है। मनुष्य के इस नैमित्तिक ज्ञान के कारण ही मनुष्य इन सारे प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसका मतलब यह है कि मनुष्य के जीवन में सबसे मूल्यवान वस्तु जो प्रकृति ने उसे दी है वो है बुद्धि। बुद्धि इतनी महत्वपूर्ण है कि बुद्धि होने पर ही मनुष्य संसार की सारी चीजों को मान पाता है। याद रखिए, यदि मनुष्य के पास बुद्धि न हो
यदि मनुष्य के पास विवेक न हो तो उसमें और एक पशु में कोई अंतर नहीं होता। जैसे पशु स्वाभाविक ज्ञान के आधार पर जीता है, वैसे ही मनुष्य भी केवल स्वाभाविक ज्ञान के आधार पर जिएगा अगर उसके पास बुद्धि न हो तो। एक पागल आदमी आखिर क्या कर सकता है? एक पागल जिसका दिमाग नहीं है, जिसके पास बुद्धि नहीं है, मस्तिष्क नहीं है, वो आखिर क्या कर पाएगा? इसीलिए मनुष्य को संसार के सारे प्राणियों से विलक्षण बनाकर खड़ा करती है बुद्धि। यदि मनुष्य के पास बुद्धि न हो तो क्या वो राष्ट्र रक्षा सोच सकता है? तो क्या वो धर्म सोच सकता है? क्या माता पिता की सोच सकता है? क्या वो परोपकार सोच सकता है? क्या वो परिवार सोच सकता है? आखिर संसार की कौन सी चीज है जिसे वो सोच पाएगा यदि उसके पास बुद्धि न हो? इसलिए मनुष्य के पास सबसे मूल्यवान वस्तु बुद्धि है। मनुष्य ईश्वर भजन करता है, कोई कोई ईश्वर को नहीं मानते, तर्कों के आधार पर नास्तिक हो जाते हैं। ये सारी चीजें मनुष्य तभी कर पाता है जबकि उसके पास बुद्धि है। अगर उसके पास बुद्धि नहीं होगी तो मनुष्य इनमें से कुछ भी नहीं कर पाएगा, ये पक्की बात है। तो ये अच्छे से समझ लीजिए कि मनुष्य के जीवन में सबसे मूल्यवान वस्तु बुद्धि है। तो हम इस कक्षा में जिस चीज का सर्वाधिक प्रयोग करेंगे वह है बुद्धि। बुद्धि इतनी महत्वपूर्ण है मनुष्य के लिए कि मनुष्य को मनुष्य बनाने वाली बुद्धि होती है। अब बंधुओं, इस बुद्धि को बढ़ाने का एकमात्र साधन होता है शिक्षा। शिक्षा से बुद्धि का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। इसीलिए हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, गुरुकुल भेजते हैं, विद्यालय महाविद्यालय भेजते हैं, ताकि उनकी बुद्धि का विकास हो सके। शिक्षा बुद्धि का विकास करने वाली होती है, लेकिन शिक्षा दो प्रकार की होती है, एक अच्छी शिक्षा, एक बुरी शिक्षा। आम भाषा में शिक्षा को सीख कहते हैं, अच्छी सीख और बुरी सीख। अच्छी सीख मनुष्य के विकास में काम आती है, उसकी बुद्धि के विकास में काम आती है, और बुरी सीख उसके पतन का कारण बन जाती है। इसीलिए अच्छी शिक्षा के लिए माता पिता और जो भी समाज है वो प्रयास करता है। अब इस शिक्षा के स्तर पर हम आइए इस संसार को देखने का प्रयास करते हैं। जहां हम अपने राष्ट्र की बात करते हैं, अपने समाज की बात करते हैं, वहां बात करेंगे आज कि आखिर हमारे देश की शिक्षा की स्थिति क्या थी। क्या हमारे देश में शिक्षा की कोई विलक्षण स्थिति थी या फिर अब नहीं थी? इन दोनों चीजों पर हम विचार करेंगे। हम विचार करेंगे कि आखिर भारत शिक्षा के क्षेत्र में किस स्थान पर था और कैसा भारत था। जब हम भारत की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि अभी कुछ साल पहले तक हम देखते हैं कि लोग बैलगाड़ी पर चलते थे। हमने देखा कि लोग साइकिलों पर चला करते थे। हमने देखा लोगों के घर कच्चे थे, मकान कच्चे थे। पहले एरोप्लेन कहाँ थे? अभी तो कुछ साल हुए, सैकड़ों साल हुए ये एरोप्लेन वगैरह आए हैं, उससे पहले कहाँ थे? तो इस सब को देखने से हमें लगता है कि तकनीकी बढ़ रही है, और तकनीकी तब बढ़ेगी जब बुद्धि बढ़ रही है, और बुद्धि तब बढ़ेगी जब शिक्षा बढ़ रही हो। तो क्या शिक्षा बढ़ी है? अच्छा, शिक्षा बढ़ी है या घटी है? आइए इसे थोड़ा सा और पीछे जाकर देखते हैं। इन 200, 400, 500, 600 साल से पीछे जाकर देखते हैं, 1000 साल से पीछे जाकर देखते हैं। 1000 साल की गुलामी हम लोगों ने भोगी, लगभग 700 साल तक हमने मुसलमानों की गुलामी भोगी, और लगभग 250 साल तक हमने ईसाइयों की गुलामी भोगी। इससे पीछे 1000 साल से पीछे जाकर देखते हैं कि इससे पीछे हम लोगों की शिक्षा की स्थिति क्या थी। बंधुओं, जब इससे पीछे जाते हैं, आइए एक एक विषय को उठाकर देखते हैं। जब इससे पीछे हम जाते हैं तो इससे पीछे जाकर गणित को देखते हैं। आप जानते हैं गणित में दशमलव देने वाला संसार को भारत है, ये आम बात है, आप सब जानते हैं। दुनिया को शून्य देने वाला भारत है, ये आम बात है, आप सब जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आर्यभट्ट नाम के दो बड़े विद्वान हुए, जिनमें से एक को आर्यभट्ट प्रथम और दूसरे को आर्यभट्ट द्वितीय कहा जाता है। आर्यभट्ट प्रथम ने 499 ईस्वी, ये बहुत पुरानी बात नहीं है, 499 ईस्वी में आर्यभट्टीय नाम का ग्रंथ लिखा था, जिसमें उन्होंने पाई का मान दशमलव के 4 स्थानों तक ज्ञात किया था, 3.1416। इसके अलावा वर्गमूल, घनमूल, इन सिद्धांतों पर आर्यभट्ट प्रथम ने विलक्षण कार्य करके दिखाया है। हम अगर कैलकुलस की बात करेंगे तो कैलकुलस में आचार्य ब्रह्मगुप्त का नाम प्रमुखता से आता है, लेकिन आचार्य कैलकुलस ने न केवल कैलकुलस पर आचार्य ब्रह्मगुप्त ने न केवल कैलकुलस पर काम किया है, बल्कि आचार्य ब्रह्मगुप्त ने बीज गणित और रेखा गणित पर भी काम किया है।
चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्र का जो सूत्र होता है, उसके क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, इसका ठीक ठीक आकलन करने वाले आचार्य ब्रह्मगुप्त थे। आचार्य ब्रह्मगुप्त का ब्रह्मस्फुट सिद्धांत दुनिया भर में प्रसिद्ध है। श्रीधराचार्य को कौन नहीं जानता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब उसके फैक्टर्स किए जाते हैं या अन्य कुछ चीजों का फैक्टर्स करने की जब बात आती है, तो जब वहां कोई समीकरण काम नहीं करती तो वहां श्रीधराचार्य की समीकरण काम करती है। श्रीधराचार्य ने त्रिशतिका, नवशतिका, जातक तिलक इन ग्रंथों को लिखा है, जिनमें उन्होंने समांतर श्रेणी के n पद तक ज्ञात करने का, ये सारी चीजों का अच्छे से सूत्रांकन किया है। आर्यभट्ट द्वितीय ने, जैसे उन्होंने प्रथम ने 3.1416 दिया था पाई का मान, इन्होंने पाई के मान पर और शोध किया और उसके मान को 22/7 बताया, जो आज भी प्रयोग किया जाता है। पाइथागोरस प्रमेय को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय की खोज बोधायन ने की थी, जो एक भारतीय थे। इसके अलावा परवलय और इलिप्स की खोज करने वाले भी यही गणितज्ञ थे, बोधायन। भास्कराचार्य द्वितीय, भास्कराचार्य भी दो हुए हैं। भास्कराचार्य द्वितीय जो मां लीलावती के पिता थे, उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि नाम का ग्रंथ लिखा, लीलावती लिखा, बीज गणित पर काम किया, गृह गणित पर काम किया, गोलाध्याय लिखा, और ऐसे कितने काम उन्होंने किए हैं जो हमारे लिए आश्चर्यजनक हैं। ज्योमेट्री पर किया गया आचार्य भास्कर का काम संसार नहीं भुला सकता। उनकी पुत्री लीलावती ने कम से कम 10 से 12 पुस्तकें गणित पर लिखी हैं, जिन्हें जानकर आज भी गणितज्ञ हतप्रभ होते हैं। ऐसे कितने गणितज्ञों के नाम मैं आपके बीच में ले सकता हूं, लेकिन इस समय बहुत लंबा लग जाएगा। भास्कराचार्य प्रथम हुए, जिन्होंने महाभास्करी और लघु भास्करी लिखे। कुछ लोगों का मानना है कि मां लीलावती ने महासिद्धांत भास्करी, लघु सिद्धांत भास्करी लिखा है। इसके अलावा श्रीपति मिश्र और कितने सारे मैं नाम लूं आपके बीच में। गणित के क्षेत्र में भारत का जो स्थान है वो कोई विस्मृत नहीं कर सकता। आप विचार करके देखिए कि हमारे देश की शिक्षा घटी है या बढ़ी है। केवल गणित की बात मैं नहीं कर रहा हूं। यदि टेक्नोलॉजी की बात करें, मेडिकल साइंस की बात करें, तो क्या मेडिकल साइंस के क्षेत्र में कहीं भारत कभी नीचे रहा है? हम मेडिकल साइंस की बात करें तो दो बड़े चिकित्सकों के नाम आते हैं, जिनमें एक आचार्य चरक हैं, दूसरे आचार्य सुश्रुत हैं। आचार्य चरक को फिजिशियन और आचार्य सुश्रुत को सर्जन कहा जाता है। उनके काल में आचार्य सुश्रुत की सुश्रुत संहिता आज भी मौजूद है। सैकड़ों से ज्यादा सर्जरीज का उल्लेख है, सैकड़ों से ज्यादा यंत्रों का उल्लेख है। यहां तक के बहुत विद्वान ये मानते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी का वास्तविक उन्नयन आचार्य सुश्रुत के काल में हुआ, उसके बाद वो गिर गया और अब ये दोबारा से लोगों ने किया है। आचार्य चरक के काल में माना जाता है कि ऐसी कोई बीमारी मौजूद नहीं थी जिसकी औषधि, जिसकी चिकित्सा आचार्य चरक के पास मौजूद न हो। आज ऐसी हजारों बीमारियां हैं जिनका इलाज हमारे पास मौजूद नहीं। क्या हमारे पास कैंसर का ठीक ठीक इलाज मौजूद है? क्या हमारे पास कोरोना का ठीक ठीक इलाज मौजूद है? क्या हमारे पास हिपेटाइटिस का इलाज मौजूद है? क्या हमारे पास ऐसी कितनी बीमारियां हैं जिनका इलाज हमारे पास मौजूद नहीं? लेकिन उस काल में इन सारी बीमारियों का इलाज आचार्य चरक के पास मौजूद था। अच्छा, अगर मैं इस बात को अतिशोक्ति भी मान लूं, तब भी ये तो मानना पड़ेगा कि मेडिकल साइंस में हम लोगों की उन्नति किस स्तर की थी। दूसरी चीज, तकनीकी के क्षेत्र में, यदि तकनीकी के क्षेत्र में हम सावधानी पूर्वक देखें, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देखें, आज मैं और आप बैठे हुए यहां बात कर रहे हैं जिस यंत्र के माध्यम से, इस मोबाइल फोन, जिसे हम मोबाइल फोन कहते हैं, इस मोबाइल फोन के माध्यम से हम बात कर रहे हैं, तकनीकी है, टेक्नोलॉजी है, और इस टेक्नोलॉजी को कोई झुठला नहीं सकता। जिन लोगों ने टेक्नोलॉजी पर काम किया है, आज वो दुनिया में सैटेलाइट छोड़कर और पूरी दुनिया को हतप्रभ कर रहे हैं। आज वो दुनिया के दूसरे ग्रहों पर जा रहे हैं, दूसरी आकाश गंगाओं तक अपने यानों को भेज रहे हैं। अभी अभी अमेरिका के 2 साइंटिस्ट जो हैं, वो अभी अंतरिक्ष में कई महीनों तक रहकर वापस लौटे हैं। तो इस तकनीकी को कोई भुला नहीं सकता। लेकिन विचार करके देखिए, एक समय भारत में एक छोटी सी घटना घटी। वो घटना आपके बीच में रखता हूं, जो बाद में एक बड़ी घटना का कारण बनी। राजा दशरथ के पुत्र को 14 वर्ष के लिए किसी कारण से वनवास में जाना पड़ा। जब वो वनवास में चले गए तो 13 साल तो किसी तरह वनवास में बीत गए। वो बहुत लंबी कहानी राम जी की नहीं सुनाऊंगा, ये बहुत लंबा समय हो जाएगा नहीं तो।
13 साल तो बीत गए, 14वें साल में मां सीता का अपहरण हो गया और अपहरण करके ले गया दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा रावण। रावण इतना शक्तिशाली था कि भगवान राम के पिता चक्रवर्ती सम्राट दशरथ भी रावण के साथ युद्ध करने से कतराते थे। ऐसा प्रकरण आता है विश्वामित्र वाले प्रकरण में, जब अपने यज्ञों की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को लेने के लिए गए थे विश्वामित्र, तो उस समय राजा दशरथ ने कहा था कि ये तो बालक हैं, ये क्या रक्षा कर पाएंगे, आप मुझे कहिए, मैं चलता हूं अपनी सेना को लेकर आपके साथ, और दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो मेरा सामना कर सके छोड़कर रावण को। इसका मतलब यह है कि रावण से राजा दशरथ भी युद्ध करने में कतराते थे, ये तय बात है। अगर रावण से दशरथ भी युद्ध करने में कतराते थे तो सोचिए कि रावण कितना शक्तिशाली रहा होगा। उस रावण ने जगत जननी मां भगवती सीता का अपहरण कर लिया और मां सीता का अपहरण करके ले गया। ऐसे में भगवान राम ने पहले तो खोज की। अब खोज करना भी कोई आसान काम नहीं था। कैसे खोज की होगी? खोज करके पाया कि समुद्र के पार दूर एक ऐसा देश है जो चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, उस देश में सीता जो है वो कैद करके रखी गई है। ऐसे में भगवान राम ने सुग्रीव और दूसरे ऐसे ही कितने ही जो जंगल के क्षत्रप थे उन्हें इकट्ठा किया, इकट्ठा करके उन्हें एकजुट किया, एक मत किया, अपने मत में लेकर आए। जंगल के बीच में रहने वाले असभ्य जंगली लोगों को इकट्ठा किया, ऐसे लोग जो अशिक्षित थे उन्हें इकट्ठा किया, उन्हें शिक्षा दी, उन्हें शास्त्र दिया, उन्हें शस्त्र दिया, और जंगल में अकेले दुनिया की सबसे वृहद, सबसे विशाल, सबसे ताकतवर सेना का निर्माण कर दिया। उसके बाद राम इस सेना को लेकर जब पार जाते तो कैसे जाते, क्योंकि समुद्र से घिरी हुई लंका थी। तब भगवान राम ने सुग्रीव से कहा कि हम इस पर पुल बांधेंगे। उन दिनों पुल बांधने के संबंध में कोई विचार कर सकता था, लेकिन भगवान राम ने उस समय, यदि आज की मैं दूरी कहूं तो आज भारत के तट से लेकर और श्रीलंका का तट लगभग 48 से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। उस समय कितना रहा होगा नहीं कह सकते, लेकिन यदि इतना ही मान लूं उस समय भी, तो 50 किलोमीटर लंबा समुद्री पुल संसार में आज तक कोई बांध नहीं सका है। ऐसे में भगवान राम ने उस काल में 50 किलोमीटर लंबा समुद्री पुल बांधने का विचार किया, और न केवल विचार किया अपितु उन्होंने 50 किलोमीटर लंबा समुद्री पुल बांधा, रावण के घर में गए, उसका वंशनाश किया, उसका बीजोच्छेद किया। लेकिन मैं आप लोगों से, आप लोगों के सामने एक प्रश्न उठाना चाहता हूं, और इस पर विचार कीजिएगा कि भगवान राम ने 50 किलोमीटर लंबा पुल बांध डाला, क्या बिना मैकेनिकल इंजीनियरिंग के इतना लंबा पुल बांधा जा सकता था? क्या बिना जियोलॉजी को जाने इतना लंबा पुल बांधा जा सकता था? क्या बिना ओशन साइंस और स्टोन साइंस को जाने इतना लंबा पुल बनाया जा सकता था? बिना इन सारी जानकारियों के इतने लंबे पुल का बनाया जाना असंभव था मित्रों, असंभव। इसलिए ये पक्की बात है कि भगवान राम ने ये सारी विद्याएं पढ़ी थी, और इन विद्याओं के आधार पर वो उस पुल को बांधने में कामयाब। वो पुल जो इतने साल बीत जाने के बाद आज भी सैटेलाइट उस पुल के चिन्ह पाते हैं, आज भी राम सेतु के चिन्ह पाए जाते हैं। विचार करके देखिए उस काल की तकनीकी कितनी उन्नत रही होगी, उस काल की तकनीकी कितनी बड़ी रही होगी। न केवल उस काल की, ये 2-2.5 साल पहले के भी अगर हम स्तंभ देखें, अशोक स्तंभ और दूसरे वो, जिन पर आज तक जंग नहीं लगी है, आखिर कैसी मिश्र धातुएं बनाई गई हैं जिन पर जंग नहीं लगती है। मेटलर्जी के बारे में जितनी जानकारी भारतीयों को थी, इतनी संसार में किसी को नहीं थी। आज जब मेटलर्जी पर खोज की जाती है, अयस्कों को खोजकर उनसे धातुएं निकाली जाती हैं, जहां अलग अलग धातुओं को मिलाकर मिश्र धातुओं का निर्माण किया जाता है, नई धातु बनाकर उसके माध्यम से संसार कल्याण के लिए कार्य किए जाते हैं, वैसी मेटलर्जी के बारे में यदि भारतीय शास्त्रों को उठाकर पढ़ें तो मेटलर्जी की अद्भुत जानकारी, चकित कर देने वाली जानकारी भारतीय लोगों को थी। बंधुओं, भारत की शिक्षा बढ़ी नहीं बल्कि घटी है। भारत जिस मुकाम पर पहुंच चुका था उस मुकाम से बहुत नीचे आया है, और उसका कारण था हम लोगों का पतन। जब एक व्यक्ति शिखर पर चला जाता है, ऊंचाई पर चला जाता है, तो ऊंचाई के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच जाने के बाद उसके पास कोई रास्ता नहीं रह जाता उस पर टिके रहने के। लेकिन वो उस पर तब टिका रहता है जब उनकी आपसी फूट, उनके भीतर अहंकार, प्रमाद, आलस्य और मूर्खताएं घर न कर ले।
अगर ये मूर्खताएं, आलस्य, प्रमाद, अहंकार और आपसी फूट उनके भीतर घर कर लेती है तो वो वहां वहां स्टेबल नहीं रह सकते, उस ऊंचाई पर टिके नहीं रह सकते, उन्हें गिरना ही पड़ेगा। हमारे साथ भी ये घटना घटी और हम गिरे। गिरे तो ऐसे गिरे कि हम गुलाम हो गए। गुलामी भी थोड़ी नहीं भोगी, हमने 700 साल गुलामी भोगी मुसलमानों की, और हमने 250 साल गुलामी भोगी ईसाइयों की। बंधुओं, जब मुसलमान इस देश में आए तो मुसलमानों ने विश्वविद्यालयों में आग लगा दी, गुरुकुलों को उजाड़ डाला, इस देश की शिक्षा के सारे संस्थान खत्म कर दिए। भाई राजीव दीक्षित कहते थे कि इस देश में 7 लाख 7 हजार से ज्यादा 7 लाख 32 हजार गांव बताते थे और इतने ही गुरुकुल बताते थे। लेकिन अगर मैं उनकी बात न मानूं और अंग्रेजों की रेवेन्यू रिपोर्ट उठाकर पढ़ूं तो 1822 में एडम विलियम्स स्वीकार करता है, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले की 7 सदस्यीय समिति का एक व्यक्ति एडम विलियम्स, वो स्वीकार करता है कि 1822 में भारत में 5 लाख गुरुकुल मौजूद थे। न केवल 5 लाख गुरुकुल मौजूद थे, बल्कि इस देश में नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, पुष्पगिरी, वल्लभी, अयोध्या, काशी, ऐसे 53 विश्वविद्यालय मौजूद थे, जिन विश्वविद्यालयों में हजारों नहीं लाखों की संख्या तक छात्र पढ़ते थे। ये गुरुकुल न केवल स्वयं चलते थे, अपितु अपने अंतर्गत ऐसे अनेक नन्हे गुरुकुलों का पालन पोषण करते थे और उन्हें चलाते थे। बंधुओं, जब इस देश में मुसलमानों का आक्रमण हुआ तो मुसलमानों ने इस देश में गांवों को लूटा, शहरों को उजाड़ डाला, गांव के गांव बर्बाद कर दिए, नन्हे बालकों तक की हत्याएं कर दी, स्त्रियों की हत्याएं कर दी, पुरुषों के वध कर दिए। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात है, उन्होंने गुरुकुलों पर हमला किया और गुरुकुलों को नष्ट कर दिया। तलवार के बल पर उन्होंने गुरुकुलों के भीतर घुसकर गुरुओं की हत्याएं कर दी, आचार्यों को तलवार के घाट उतार दिया, नन्हे बटुकों को तलवार के घाट उतार दिया, भालों के नेजों पर छोटे छोटे बच्चों को उछाला गया। कहते हैं नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला करने वाले खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में आग लगाई तो उस समय उस नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में 90 लाख किताबें मौजूद थी, मोटा मोटी 1 करोड़ कह सकते हैं। 1 करोड़ किताबें मौजूद थी नालंदा विश्वविद्यालय के उस पुस्तकालय में। बंधुओं, उन पुस्तकों को जलाया उस जाहिल ने। वहां जाकर पूछा कई मंजिली इमारत को देखकर कि ये क्या है, तो दुभाषी की मदद से वहां के कर्मचारियों ने उत्तर दिया कि यह पुस्तकालय है। पूछा इस पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें होंगी, कहा 90 लाख किताबें मौजूद है। पूछा क्या इनमें कोई कुरान मौजूद है, उन्होंने कहा नहीं, इनमें कोई कुरान मौजूद नहीं है। बोले अगर इनमें कोई कुरान मौजूद नहीं है तो इस पुस्तकालय के जीवित रहने का कोई औचित्य नहीं, आग लगा दो इस पुस्तकालय में। और जाहिलों ने न केवल भारत की अपितु दुनिया भर की परंपरा को जलाकर नष्ट कर दिया, दुनिया भर की धरोहर को जलाकर नष्ट कर दिया, उन पुस्तकों को धू धू करके जला दिया। एक नालंदा विश्वविद्यालय नहीं, उसके बाद इसी खिलजी ने इसी विजय यात्रा में विक्रमशिला को जलाया और उसके बाद उदयंतपुरी को जलाया। 3 विश्वविद्यालय एक ही विजय यात्रा में जला डाले। इनके आने वाली पीढ़ियों ने 700 सालों तक यही काम किया और उसके बाद ईसाइयों ने इसी तरह शिक्षा को बर्बाद किया। आखिर इन लोगों ने विश्वविद्यालयों पर हमला क्यों किया, शिक्षा को नष्ट क्यों किया? उस शिक्षा का लाभ भी ले सकते थे। जब इस बात को सोचते हैं तो नेल्सन मंडेला की एक बात याद आती है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हुए जिन्होंने वहां की आजादी की लड़ाई को लड़ा, तो उन्होंने कहा था अगर कोई किसी देश को गुलाम बनाना चाहता है तो उसे सबसे पहले उस देश की संस्कृति को नष्ट करना पड़ेगा, और किसी देश की संस्कृति उस देश की शिक्षा परंपरा में रहती है। अगर आपको उस देश की संस्कृति को नष्ट करना है तो संस्कृति को नष्ट करने के लिए शिक्षा परंपरा को नष्ट करना बहुत जरूरी है। बंधुओं, मुसलमानों ने इसीलिए इन विश्वविद्यालयों और इन गुरुकुलों को नष्ट कर डाला, आग लगा दी, उन्हें बर्बाद कर दिया। मुसलमान मूर्ख होता है, तलवार के बल पर खेलता है, लेकिन ईसाई थोड़ा समझदार और चालाक होता है। ईसाई ने इस देश में आकर डाटा कलेक्शन किया और उन्होंने जाना कि इतनी बर्बादी के बाद भी 5 लाख गुरुकुल मौजूद हैं। तब उन्होंने ये फैसला किया कि हम इस देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद करेंगे, जो मुसलमान नहीं कर पाए। मुसलमान 613 साल के शासनकाल में जो कुछ नहीं कर पाए, वो थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ने लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करके किया। 1801 से लेकर 1835 तक उन्होंने इस देश की शिक्षा पर काम किया। मद्रास का सेंट फोर्ड कॉलेज खोलना और उसके साथ
इस देश में मैडम मोंटेसरी के माध्यम से पूरे देश में मोंटेसरी स्कूलों को स्थापित करना। जब 1000 स्कूलों को स्थापित कर चुके और बहुत बड़ा सैंडफोर्ड कॉलेज स्थापित कर चुके, उसके बाद 1835 में ये एक एक्ट लेकर आए जिसका नाम था इंग्लिश एजुकेशन एक्ट। और इस इंग्लिश एजुकेशन एक्ट के माध्यम से उन्होंने इस हिंदू धर्म, इस सनातन धर्म की शिक्षा व्यवस्था, इसकी परंपरा को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया। बंधुओं, वो ऐसा बीज बो गए, ऐसा बीज बो गए कि जिस बीज के फल आज तक हम ही लोग खा रहे हैं। उनका लगाया फल, उनका लगाया बीज, उनका लगाया वृक्ष, फल हम खा रहे हैं और हम ही उसका भुगतान कर रहे हैं, हम ही उसे झेल रहे हैं, ये परिणाम प्राप्त कर रहे हैं। परिणाम ये हुआ कि भारत गुलाम हुआ और ऐसा गुलाम हुआ कि अंग्रेज चले गए, मुसलमान, उनकी सल्तनतें बर्बाद हो गई, लेकिन हम मुसलमान और ईसाई ही बनकर रह गए। आज हमारा खान पान, रहन सहन, पहनावा सब कुछ गुलामी का हो गया है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश हो गया है। संसार में कोई वस्तु अपने धर्म से अलग नहीं हो सकती है। संसार में जल कभी शीतलता को छोड़ नहीं सकता, अग्नि कभी उष्णता को छोड़ नहीं सकती, वायु कभी गमन को छोड़ नहीं सकता, पृथ्वी कभी कठोरता को नहीं छोड़ सकती। ये इनके धर्म है। केमिस्ट्री पढ़ने वाले छात्र जानते हैं कि हाइड्रोजन का एक निश्चित धर्म होता है, ऑक्सीजन का एक निश्चित धर्म होता है, नाइट्रोजन का एक निश्चित धर्म होता है, और कोई भी पदार्थ, कोई भी तत्व अपने धर्म से च्युत नहीं हो सकता। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि यह देश अपने धर्म से च्युत हो गया और बन गया धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष मतलब गाय काटने वाला और गाय को पालने और पूजने वाला एक ही साथ इकट्ठे रहते हैं। दोनों को अपना अपना काम करने का पूरा खुला अधिकार है। गाय पालने वाला गाय पाले, खुली छूट है, सरकार सहायता करती है, तुम्हें गौशालाओं के लिए लाइसेंस देगी। कमाल की बात यह है, गाय काटने वाला गाय काटे, क्योंकि कत्ल खानों को लाइसेंस गवर्नमेंट देगी। और अगर आप कत्ल खानों के आंदोलन करना चाहो, कुछ करना चाहो, तो उसके खिलाफ सरकार आपको पकड़कर जेल में डाल देगी। देश बन गया धर्मनिरपेक्ष, और जब देश हुआ धर्मनिरपेक्ष तो शिक्षा भी हो गई धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा में पढ़ते पढ़ते हम महामूर्ख ऐसे हो गए हैं कि आज हम अपने सिद्धांतों को भूल बैठे हैं। हमारा खान पान, रहन सहन, जीवन शैली सब कुछ सिद्धांतहीन हो गया है। आज हम अपने ही सिद्धांत के भीतर नहीं। हमसे कोई ये पूछ ले कि हिंदू धर्म क्या है, तो जय श्री राम के अलावा बस कोई नहीं है। हमसे कोई पूछे हिंदू क्या है, बस चीख कर कहते हैं जय श्री राम। अरे भाई, हिंदू धर्म है क्या, सनातन धर्म है क्या, उसे जाने कैसे, क्या रिचुअल्स हैं, क्या मान्यताएं हैं, क्या सिद्धांत है, क्या गणित है, क्या है, लेकिन हम नहीं जानते। हमें बस एक ही बात आती है, जय श्री राम। बंधुओं, आगामी 1 मास तक चलने वाली ये कक्षा, जो 18 दिन से लेकर 1 मास तक चलेगी, इस कक्षा में आप लोग सनातन धर्म के उन्हीं मूलभूत सिद्धांतों को जानेंगे जिन मूलभूत सिद्धांतों के आधार पर आप ये गौरव के साथ कह सकते हैं कि हाँ, मैं सनातन धर्मी हूं, हाँ मैं हिंदू हूं, हाँ मैं आर्यों का वंशज हूं, हाँ मैं उस शाश्वत नित्य धर्म का आगे ले जाने वाला हूं जो भगवान राम का था, भगवान कृष्ण का था, जो हमारे पूर्वजों का था, जो नूह, ययाति, इक्ष्वाकु से लेकर और आज पर्यंत चला आया, जिसे हम सनातन कहते हैं, जो न कभी पैदा हुआ है न कभी मरेगा। इस कक्षा में हम 3 पक्ष आपको पहले ही बता चुके हैं, तो कल से ये कक्षा हम शुरू करेंगे। आज केवल प्रस्तावना मैंने आपके बीच में रखी, मैंने आपको केवल ये बताया इस कक्षा के बीच में हम आपको करवाने वाले क्या हैं। 7:50 पर यह कक्षा शुरू होती है, लेकिन 7:35 पर इसके लिंक को ऑन कर दिया जाता है। कल से जो भी विषय हम लेंगे उस विषय का पूर्व पक्ष भी होगा और उसका प्रश्नकाल भी चलेगा। आज की कक्षा को हम यहीं विराम करते हैं। आज की कक्षा इतनी ही है।